नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है 2025 में, चाहे तो वो कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। फुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक हो सकते हैं कि जैसे कि कब आएगी भर्ती, लगभग संभावना और अखबारों पर कितना भरोसा करना संभव है, सही है, और इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं ही चाह रहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं देखता हूँ, क्योंकि देखो भर्तियाँ बहुत लेट हो रही हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं। हालाँकि इसमें 90% बच्चे जो होंगे वो यूपी पुलिस की तैयारी जो कर रहे होंगे वही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर के। भर्ती लेट होना, तो मेरी ऐसी इच्छा कि मैं ये सोच रहा था कि जो 60,244 भर्ती है उस पर वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड के बारे में आपसे बात करी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो आए और वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड पर इस तरह के कि कुछ क्वेश्चंस जवाब वगैरह कि कुछ जैसे कि कुछ बोर्ड, अगर हम हवाला दें कि कुछ भर्ती बोर्ड ऐसे होते हैं जो अपना स्कोर कार्ड भी जारी करते हैं और वेटिंग लिस्ट भी जारी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे हम अगर आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो को उसे बनाऊँगा और कुछ सवाल जवाब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आई होप आपको सही लगेंगे, मैं ऐसी आशा करूँगा। और तो उसी पर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएँगे उस चीज़ को लेकर के, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि न्यू वैकेंसियों के बारे में, क्योंकि तरह-तरह के अखबारों में आपको देखने मिल रही हैं बातें कि भर्तियाँ इस सप्ताह से आ रही हैं, उस सप्ताह से इस डेट से, उस डेट से। तो चलिए अब हम ये अखबार आपको पहले से भी बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे, इसके बारे में आज अब बात करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके जो अखबारों में आपको हेडलाइन देखने। चलिए दोस्तों, ये आपको अखबार देखा ही होगा आपने कि सिपाही से पहले 4,543 दरोगाओं की होगी भर्ती, ठीक है। यानी कि ये अखबार में, बहुत सारे अखबारों में आपको ये हेडलाइन देखने को मिली होगी। आई होप आपने पहले से देख ही ली होगी। चलिए आज इसके बारे में बात करें तो इसमें लिखा है पुलिस के 24,000 पदों पर होनी है भर्ती, लखनऊ। अब आपका इसका इसमें देख सकते हैं जैसे कि प्रदेश पुलिस में करीब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती के तहत 4,543 दरोगा के पद पर पहले भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक दरोगा के 4,543 पदों पर भर्ती की कवायद जल्द शुरू करेंगे, ठीक है। जल्द शुरू करेंगे, अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है कि कब आएगी, क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल मार्च माह में कहा था, भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अप्रैल माह के अंत तक आपको भर्ती का विज्ञापन संभावित है, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून भी समाप्त होने वाला है, कोई अभी तक ऐसी अपडेट नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादातर बच्चे वही देख रहे होंगे जो पुलिस कांस्टेबल की या एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कितनी परेशानी हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर के, कि पहले तो वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं और स्कोर कार्ड भी नहीं, कि हम कैसा रहे कैसा नहीं रहे कोई पता नहीं, और नेक्स्ट भर्तियों का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं। 100% श्योरिटी के साथ मैं भी नहीं बता सकता और इन अखबारों का भी भरोसा नहीं किया जा सकता 100%, ठीक है। चलिए अगर हम बात आगे देखें इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इसके बाद सिपाही के पद भरे जाएंगे, यानी कि कौन, पहले दरोगा के फिर उसके बाद सिपाही के पद भरे जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय द्वारा भर्ती बोर्ड को 19,220 सिपाही व उसके समकक्ष पदों और उपनिरीक्षक व उसके समकक्ष 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यानी कि ये आप लाइन तो आप जानते ही हैं कि आप ट्विटर हैंडल से ही ली हुई है लाइन, ही आप जैसा कि जानते हैं भर्ती बोर्ड के। और नीचे आप अगर देखेंगे इस अखबार के, तो इसमें लिखा है भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बोर्ड ने इस दोनों पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। दरोगा भर्ती की में शासन ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव बीते दिनों में मंजूर कर लिया है। इससे भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर में 3 वर्ष की छूट की बात की गई थी और वो बच्चों को मिल गई है। अगर हम नेक्स्ट देखें भर्ती, सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन ने सहमति मांगी गई है। शासन से सहमति मांगी गई है। शासन से अभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसमें अभी देरी के आसार हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक को, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, आप देखें इसे समझें। सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन से सहमति मांगी गई, यानी कुछ बिंदु हैं जिन पर शासन से सहमति मांगी गई है। शासन से अभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसमें अभी देरी के आसार हैं। इसे बीते हुए दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेजी से जारी है। अब कितनी तेजी से जारी है ये हमें भी नहीं पता और आप खुद समझदार हैं। सूत्रों की माने तो अगले माह इसकी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। अब जेल वार्डर की अगर इसमें बात करें, ये एसआई की थी और कांस्टेबल की, और अगर हम जेल वार्डर की देखें, जेल वार्डर की भर्तियां का भी इंतजार, देखो कारागार विभाग में भी जेल वार्डर की भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसका प्रस्ताव बीते दिनों कारागार विभाग द्वारा भर्ती बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड ने जेल वार्डर के 2,833 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी की घोषणा की थी।
हालाँकि इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। देखो मैं बताऊँ सच तो, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड का, ना ही किसी सरकार का ट्विटर हैंडल का, कि भर्तियाँ इस डेट से शुरू हो जाएँगी, ठीक है? अब अखबार छाप रहे हैं, इन्हें शायद कहीं से पता होगा, पर ऐसा ऑफ़िशियल रूप से कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? अगर हम इसके बारे में बात करें, चलिए, अधिकांश बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूपी पुलिस वाले ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है? उनका परेशानी का कारण बिल्कुल जेन्युइन है कि भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। पहली बात तो उस जो भर्ती कंप्लीट हो गई है, उसमें वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड नहीं आए। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया ना, तो बहुत-बहुत बधाई। अब उनका हिस्सा खत्म, अब जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, अब उनका भी तो देखा जाए ना सरकार को, उस उनका भी तो देखना चाहिए ना सरकार को। क्योंकि वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड देखो अभी भी नहीं आए और आगे भी नहीं आए, तो फिर वो बात सेम की सेम रहेगी, ठीक है? हो सकता है कि सरकार इस मुद्दे पर भी बात कर रही हो, ऐसी संभावना है कि इस मुद्दे पे बात कर रही हो, क्योंकि आपने बहुत सारे आयोगों को द्वारा देखा भी होगा कि उन्होंने पहले वेटिंग लिस्ट का या ऐसा कुछ उनके पास प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कर लिया है। तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड भी इसी विचार में हो कि वो वेटिंग लिस्ट की भी संभावना कर रहा हो या ऐसी कुछ चीज़ें। हालाँकि ऐसा पुख्ता तो नहीं पता है कि हाँ 100%, लेकिन हाँ, आपने एक न्यूज़ जो देखी होगी जिसमें 3 वर्ष की छूट के लिए भी जो वो तो विधायकों द्वारा माँग रखी गई है, योगी जी नोटिस भी देखा होगा वायरल होता हुआ, जो जिसमें न्यूनतम अंक और नेगेटिव मार्किंग को हटाने की बात की गई थी। हालाँकि उसका ये भी नहीं पता कि वो 100% श्योर है, क्योंकि वो पब्लिकली कहा किया ही नहीं गया। तो उसके बारे में हम अगर देखें, अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बताऊँ कि भर्ती कब तक आ सकती है, तो देखो भाई, मुझे भी नहीं पता। 100% पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तो क्योंकि भर्तियाँ 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि कब आएँगी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने मार्च में कहा था, अप्रैल के लिए, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। पर मैं आपसे ये जो कहूँगा कि आपको देखो, भर्तियाँ लेट हो रही हैं, ठीक? लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपने जो पहले गलती की, जो 60,244 में सिलेक्शन नहीं हो कर पाए, वो अब दोबारा मत करना। तो देखो, कुछ इस तरह के बच्चे होंगे जो अभी भी लगे होंगे तैयारी में, और कुछ इस तरह के बच्चे होंगे बार-बार भर्तियों की तरह का इन सब चीज़ों का देख रहे होंगे कि भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी, ठीक है? अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखें पहले तो आप, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाएँ डेली और इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके रखें, जिससे कि अभी आगे आपको कभी भी आगे आपको इन सब चीज़ों का सामना दोबारा ना करना पड़े, ठीक है? तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी करें बहुत अच्छे से और परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि इस अखबार की बात सच निकले कि जुलाई में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएँ दरोगा के, और उससे नेक्स्ट मंथ या उसी मंथ में या सप्ताह के पहले वीक में आपको दरोगा की भी साथ में भर्ती देखने को मिल जाए, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो, साथ में कहने का तात्पर्य ये लग रहा है मुझे कि देखो, भर्ती बोर्ड ने ट्विटर हैंडल से एक साथ ट्वीट किया था और एक ही समय के लिए ट्वीट किया था। तो संभावना है कि अखबारों में तो अब कह रहे हैं, हालाँकि भर्ती बोर्ड ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि भर्तियाँ कौन-सी लेट होगी, कौन-सी पहले आएगी। हो सकता है कि संभावना हमें तीनों भर्तियाँ साथ देखने को मिल जाएँ। कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में भी, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ कोई भी बात नहीं कही जा सकती, ये आप बात अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करें। देखो, बहुत अच्छे से अगर आपको मौका मिला है दोबारा, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और अगर आप वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड पे अगर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसे बनाने की कोशिश करूँगा, और सवाल-जवाब के माध्यम से, ठीक है? कि बहुत सारे भर्ती बोर्ड देते हैं स्कोर कार्ड या नहीं देते हैं, या वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं आती है, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, और किसी भी तरह की क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। आप अपनी तैयारी करें पूरी डेडिकेटेड होकर। मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी करते-करते बच्चा परेशान होने लगता है, तो इन सब चीज़ों को मन में आता ही है। तो आप परेशान ना हों, आप अपनी तैयारी करें। इस बार सिलेक्शन हुआ, इस बार आपका 100% होगा। एसआई में भी हो सकता है और कांस्टेबल में भी, ठीक है? आप परेशान मत हो किसी भी चीज़ को लेकर के। और हाँ, आप तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करें, जिससे कि आपको अब 2-4 नंबर की वजह से दोबारा रहना ना पड़े। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी बात को समझो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? बढ़िया से लगे रहो, बढ़िया करके। इस बार संभावना है कि भर्ती जल्दी आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।